गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। इसके 50 क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से, इजीली, जैसे हमसे हो पाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय या आंत? टाइफाइड से व्यक्ति का जो अंग प्रभावित होता है वो आंत है, इंटेस्टाइन। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टेल शैक्स व्याधि। आनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया का संबंध है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। पीलिया से हमारा लीवर प्रभावित होता है। किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ग्वाइटर डिसीज कहते हैं उसे। हैजा क्या है? हैजा शैवाल से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलने वाला रोग है या कवक से फैलने वाला रोग है, फंगी से। हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। खसरा रोग का कारण क्या है? कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। जो खसरा होता है वो विषाणु से फैलता है, वायरस जनित रोग है। कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी। जो कैंसर होता है उसके ल्यूकेमिया जिसे कहते हैं, उसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला होना, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। इसका पहला सही होगा। हृदय में रक्त की आपूर्ति, जब हमारे हृदय में रक्त की कमी हो जाती है, कहीं जैसे डिसबैलेंस हो जाए तो हमें दिल का दौरा, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आँखों में दूरदृष्टि जो बीमारी होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। जो दांतों की विकृति है फ्लोरीन की कमी से होती है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग होता है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, वेर, आंवला, पपीता। जैसे कि हम जानते हैं स्कर्वी विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित है? मेंटल से, पॉस्चर से, फंक से, लेनेक से। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैगन, नींबू। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पीले फल, जैसे हम सभी जानते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, जिसे हम विटामिन ए को हम विटामिन ए के फॉर्म में नहीं लेते हैं, उसे हम रेटिनॉल या कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं। तो गाजर में रेटिनॉल विटामिन पाया जाता है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जब सब्जी हम छील कर धुलते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जब जैसे कि हम सभी जानते हैं वाटर सोलेबल विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सोलेबल विटामिन है। ए, डी, ई के वसा सोलेबल विटामिन है, फैट सोलेबल विटामिन है। तो विटामिन सी को अगर छिलके सब्जियों को छिलके धुला जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिन, लाइनोलेनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। पूछा है कि कौन सा विटामिन है इसमें से? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जाते हैं ना आप लोग, जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें फोलिक की गोलियां दी जाती है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के।
मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। फाइब्रिनोजिन, जिससे फाइब्रिन का वो बन जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए। विटामिन ई विशेषता लिंग ग्रंथियों के लिए। हम सब लोग नहीं कहते आनुवांशिकता का विटामिन ई को आनुवांशिकता का भी विटामिन कहा जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मछली के जो यकृत में तेल पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, पर उनकी जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछलियाँ हमारी खाने में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, बट उनके यकृत में जो तेल होता है, यकृत से जो तेल बनाया जाता है वो विटामिन डी, उसमें रिच मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। पहले भी हमने बताया आपको कि विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। विटामिन ए प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं इसे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पूछ रहा है कि शरीर में भंडारित होता है? शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन डी। ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार देख लूँगी। मुझे लग रहा है विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है कि वाटर सोलेबल विटामिन है वो चला जाता है, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। ये गलत लग गया है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए आम, सेब, पपीता, अमरूद। पीले फल हमने बताया था, इन सबों में आम है जो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, वेरी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए को आँखों का भी विटामिन कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में। विटामिन ए यकृत में प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। इसमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। वसा में। निम्नलिखित में से प्रति ग्राम ऊर्जा सबसे ज़्यादा वसा से प्राप्त होती है। जैसे हम सभी को पता है कि प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, वो हमारे प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है विटामिन या मिनरल्स को। वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट जो होते हैं, जो रनिंग करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक। प्रोटीन को निम्न में से शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ फूड माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। एंजाइम एक प्रोटीन का मूल रूप है। निम्न में से किससे प्रोटीन नहीं पाया जाता?
दाल में, मांस में, दूध में, चावल में। चावल से कोई प्रोटीन नहीं मिलता हमें। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? सोयाबीन, उड़द, चना और मटर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से, विटामिन से। जैसे हमने पहले भी बताया कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती हमें। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज। ग्लूकोज। निम्न में से कौन सी दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है? मायोसिन, ग्लूटीन, ग्लूटोनिन, केसिन, हीमोग्लोबिन। दूध का प्रोटीन किसे कहते हैं? केसिन को। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, कैल्शियम, प्रोटीन। दांतों में कैल्शियम होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा, क्लोरीन। हम कहते हैं ना आयोडीन की हमारे अंदर कमी हो जाए तो हमें सी फूड खाना चाहिए, मतलब सागरी फ्रूट्स खाने चाहिए। नमक में आयोडीन फोर्टिफाइड करके डाला जाता है। नमक भी समुद्र से हमें मिलता है। तो जो समुद्री फूड होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आयोडीन की कमी को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि उसमें रिचर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गेहूँ, शैवाल, सेम। शैवाल। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से, पनीर से। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में, नारंगी फलों में। हरी सब्जियों में। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन, साइक्रोज। लैक्टोज से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। मैसूर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।